Hello student, welcome to the lecture of differentiation. In that lecture we will discuss about some different kinds of the questions which is based on the differentiation. तो अवकलन में यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो इनफाइनाइट सीरीज़ से रिलेटेड हैं और वो हमको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दे लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो करने के लिए। तो देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन को करूँगा यहाँ पर और एक प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको छोड़ दूँगा आपके करने के लिए। इसमें जो एक दो क्वेश्चन हैं और ये एक्सरसाइज कौन सी है, 5F एक्सरसाइज है आपकी बुक की, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज आपका है 5F। इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल किस प्रकार के हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ के हैं या एक प्रकार के प्रश्न को मैं छोड़ दूंगा। जैसा मैं पहला प्रश्न करा रहा हूं तो आपकी एक्सरसाइज में पहले प्रश्न जैसे कितने प्रश्न होंगे वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। एक तो आपका पहला प्रश्न है जो मैं करा रहा हूं यहाँ पर, दूसरा भी सेम टाइप से होगा, पाँचवा होगा, छठवां होगा। ये प्रश्न आपके एक प्रकार के किए जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले के बाद दूसरा आपको सेम करेंगे एकदम एज इट इज़, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाँचवां है, छठवां है, ये वाले न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या है वो ध्यान देते हैं। आपको प्रश्न दे रखा है y बराबर √x प्लस √x प्लस √x प्लस अप टू डॉट डॉट। ये अनंत पदों की एक विस्तृत श्रेणी है और यहाँ पर सिद्ध हमें जो करना है, प्रूफ करना है 2y - 1 dy/dx इज इक्वल टू 1 के इक्वल लेके आना है। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए ये आपको सिद्ध करके लेके आना है। तो अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, आपके पास अनंत पदों की एक श्रेणी है और जिसे करने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, हम किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को करेंगे वो भी ध्यान दे लीजिए। देखिए, तो यहाँ पर यदि एक काम करें हम, यदि हम एक पद को इसको हाइड कर लें, छुपा लें, तब भी हमें ये वही श्रेणी वैसी ही प्राप्त होती ही दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी एक पद को इसमें, यानी अनंत में से यदि एक आप बाल्टी में से यदि एक बूंद पानी का निकाल लेंगे तो उसके जल स्तर में कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी। तो यही हमें यहाँ करना है। अनंत पदों की श्रेणी में से यदि एक पद को हम सपोज दैट हाइड कर लें तब भी वो श्रेणी आपकी अनंत ही कहलाती है। कहने का अर्थ ये है, अनंत में से कुछ जोड़ दें या अनंत में कुछ आपको घटा दें तब भी उसका मान अनंत ही रहता है, इनफाइनाइट ही रहता है। तो अभी ये इनफाइनाइट का जो मान y के बराबर था, तो एक पद के हमें हाइड कर देने से तब भी ये y के बराबर ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अंडर रूट में ये x तो आपका था ही, हमने इसको हाइड कर लिया इतने पार्ट को, लेकिन ये जो कंडीशन बन रही है वो आपकी दोबारा से y बन रही है, ठीक है। ये y के बराबर तो पूरा दे ही रखा था, इसकी जगह हम y लगा देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो y² बराबर x प्लस वाई हो जाएगा इधर। तो अब दोनों अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम करेंगे तो y² का अवकलन हो जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो मैं, d/dx y² बराबर d/dx x d/dx y। तो यहाँ देखिए y² का अवकलन करेंगे x की पावर n वाले सूत्र से, तो वो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 2y, यानी x² के जैसे 2x हो जाता है वैसे y² का 2y हो गया। लेकिन x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, तो y का दोबारा से करना पड़ेगा, वो dy/dx हो जाएगा। और यहाँ x का अवकलन 1 के बराबर होता है प्लस y का डिफरेंशियल dy/dx हो जाता है। देखिए इधर भी dy/dx चल रहा है, इधर भी dy/dx चल रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम इस साइड में ले आएँ और इसे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, यानी 2y और dy/dx माइनस ये वाला भी इधर आ गया dy/dx बराबर आपका 1 जैसा था सा बचा है जो चल रहा था। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या
कि इन दोनों में से ये आपका dy बटे डी एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, यानी dy बटे डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 2y बचेगा और माइनस आपका यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है, बराबर 1 बचेगा। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, जो इस प्रकार के प्रश्न है। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत आसानी से अनंत पदों की जो श्रेणियाँ हैं उनको डिफरेंशिएट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के न्यूमेरिकल पे। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न ही आपको करने हैं, केवल 3 ही प्रकार के इसे एक्सरसाइज में दे रखे हैं। 5F एक्सरसाइज है बुक आपकी। तो अब यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट अगला जो न्यूमेरिकल है वो आपका इस तरीके का आएगा कि y बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो y बराबर √x की घात √x की घात √x इस तरीके से दे रखा है, यानी √x की पावर √x। तो इस तरीके से हम एक काम करेंगे क्या कि एक पद को हम हाइड कर लें, तब भी ये आपका y ही बन जाएगा, जैसा भी पीछे हमने हाइड किया था। तो √x की पावर ये हो जाएगा y। ठीक है, आगे एक बात बताएं हम, x की घात जो अंडर दे रखी है वो 1/2 होती है। अंडर की घात तो अंडर का मतलब 1/2, तो y ये चल रहा था, y यहाँ लिख दिया मैंने, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कहने का मतलब x की पावर y/2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों ओर लॉग लेने पर, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं लॉग, जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में लॉग के बारे में आपको समझा दिया था अच्छी तरह से 5E एक्सरसाइज में। तो दोनों ओर लॉग लेने पर जैसे हम लॉग लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये log ऑफ y बराबर हो जाएगा log x की पावर y/2। अब ये घात पहले आ जाएगी log m/n वाला फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा y/2 log x के इक्वल बन जाएगा। अब दोनों ओर अवकलन करते हैं हम। ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, देन वी गेट, तो 1 log y का डिफरेंशियल तो 1/y। पीछे हम जो एक्सरसाइज किए हैं 5E, उसमें इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। तो अब यहाँ पर 1/2 तो बाहर रहेगा, ये आपके y को फर्स्ट फंक्शन, log x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट, और log x का अवकलन करेंगे, क्यों फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, log x का अवकलन 1/x प्लस log x जैसा तैसा, y का अवकलन करेंगे वो dy/dx हो जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ y आपका देखिए dy/dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y तो ऊपर चल रहा है बटे 2x इस तरीके से, प्लस ये log x है आपका इंटू 1/2 और है इसमें, और dy/dx है। तो अब एक काम करेंगे, इस वाले पोर्शन को इस साइड में ले आएंगे, इसका कारण ये है, इधर भी dy/dx है, इधर भी dy/dx है। तो अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दूँ क्योंकि जगह ना हो पाने के कारण, तो आप समझ लीजिएगा इसको मैंने कैसे किया है। यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर आके ये वाला पोर्शन माइनस में हो जाएगा और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो dy/dx में डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, एक लाइन थोड़ा सा मैंने इसमें कम लिखी है, तो 1/y बचेगा यहाँ पर, देखिए ये कॉमन लेने से, और ये जो है यहाँ पर ये बच जाएगा माइनस log x/2 बचेगा, और बराबर जो बचेगा y/2x जो इधर चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर dy/dx का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको एलसीएम लीजिए, 2y, 2 यहाँ जाएगा और y यहाँ चला जाएगा, y log x बराबर आपका y/2x बचेगा। इस 2 से आपका 2 हटा दीजिए, y तो ऊपर चला जाएगा, तो dy/dx का जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा आपका y इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से y इंटू वाई वाई स्क्वायर डिवाइड में x इंटू ये आपका 2 माइनस वाई लॉग x के इक्वल बचेगा, जो इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न कोई भी आ जाता है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जो आपका क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा अलग हट के, या फिर इस जैसे न्यूमेरिकल कौन से हैं ये भी हम बता दें एक्सरसाइज में आपके। देखिए इस जैसे न्यूमेरिकल एक तो आपका है, चौथा न्यूमेरिकल है, फोर्थ वाला,
यानी कि उसमें भी आपका दे रखा है जैसे y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इस तरीके से दे रखा है। सेम तरीके से ये न्यूमेरिकल किया जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। ऐसे ही आपका अगला जो न्यूमेरिकल इस जैसा दे रखा है वो है 7वां क्वेश्चन है, वो भी यही दे रखा है इसी तरीके का। वो क्या है, y बराबर यहाँ कॉस कर दिया है साइन की जगह, कॉस एक्स की घात कॉस एक्स अप टू डॉट डॉट अनंत पदों तक, इस तरीके दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनमें। तो लेकिन जो एक और 8वां जो क्वेश्चन बचा है, हाँ एक 9वां सवाल भी सेम है, इसी कायदे से करना है। जो 9th वाला वो क्या दे रखा है, y बराबर a की घात ax की पावर ax अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब जो अलग है वो आपका 8th वाला क्वेश्चन है, वो मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ये वाली फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इतने ही इसमें 9 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जो मैं आपको यहाँ सभी हर तरीके के मैं न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपको जो दे रखा है, वो क्या दिया है 8वें में जो है कि y बराबर दे रखा है, ये है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट, इस तरीके अनंत पदों तक दे रखा है। और जो भी प्रूफ करना होगा वो तो यहाँ पर आ ही जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हम किस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसे करने के लिए यहाँ पर यदि इतना पद हम हाइड कर रहे हैं, इतना यहाँ तक पूरा, तो ये जो पूरा पोर्शन अगेन ये y बन रहा है, यहाँ y बन जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है पूरा वो आपको y बन जाएगा। तो देखिए y बराबर, अब कैसे कि इतने पोर्शन को हाइड किया हमने, इस पूरे पोर्शन को, इस 1/, सहित इतना यहाँ तक, यानी इतने पोर्शन को हाइड कर लें तो आपका ये देखिए दोबारा से नया प्रश्न, यानी कि y के बराबर हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये पूरा y बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं अवकलन करने पर। जैसे हम करेंगे तो y का तो dy/dx हो जाता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, लेकिन इसका अवकलन करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसकी घात माइनस की हो जाएगी। अब इसे x की पावर n वाले सूत्र से यदि हम करें तो क्या आ जाएगा, यानी 2x जैसा तैसा, और ये घात पहले आएगी माइनस, तो माइनस की 1 पहले आ जाएगा, और इसकी एक और घात कम होगी, कहने का मतलब ये y की पावर -1 और एक और -1 हो जाएगी, यानी -2 हो जाएगी। और y का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, जो कि dy/dx हो जाता है। तो ये वाला देखिए कितना बचा आपका dy/dx के बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से कि 2x माइनस, इसे नीचे ले जाएंगे तो 1/y² हो जाएगा, और dy/dx आ गया। ये वाला पोर्शन इस साइड में ले आए तो वो प्लस का हो जाएगा, dy/dx प्लस 1/y² dy/dx बराबर यहाँ से हो जाएगा 2x के बराबर। अब यहाँ पर ये चीज़ कॉमन आ रही है, यानी dy/dx इस पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, यानी 1 + 1/y² बराबर 2x के बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, dy/dx एलसीएम जैसे लेंगे तो y² एलसीएम आएगा, तो 1 + y² हो जाएगा, ये बराबर 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आपका इधर चला जाएगा और ये बटे में, तो dy/dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2x × y² डिवाइड में 1 + y²। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, जिसमें आपके हर टाइप के जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप ये वाले न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। इसी तरीके के और भी एक्सरसाइज 2-3 और बची हैं, और जिनको मैं आपको कराऊंगा, उसके कुछ फॉर्मूले भी होंगे, वो आपको बताई जाएंगी। एक इसके बाद जो आने वाली एक्सरसाइज है वो आपकी इम्प्लीकेट फंक्शन जो है, जो अस्पष्ट फलन है उसकी है, उसको डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से करेंगे वो आपको बताएंगे, इसकी डिटेल बताएंगे। तो यहाँ तक का आपका जो 5F एक्सरसाइज तक के जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने यहाँ बता दिए हैं, और इसमें जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं आए हैं उनको आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर से भी बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तब भी मैं उसको आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा और उसमें उन्हें इंक्लूड कर दूंगा। तो
आई होप आपकी ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप देखते रहिए ये वाली एक्सरसाइज।